हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी सेक्टर के आपके फर्स्ट दो लेक्चर हो चुके हैं, इसमें आपको ग्राफ बता चुके था और बेसिक ऑफ मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो उसके बाद आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स होता है आपको ये क्वेश्चन। y एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ cot इनवर्स x, सेकंड फंक्शन दिया है y इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x। ओके, आर आइडेंटिकल फंक्शन। तो आपको बताना है कि क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे एंड फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई कीजिए। आपको बताया था आइडेंटिकल फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका डोमेन इक्वल होना चाहिए, सेकंड ऑफ ऑल रेंज इक्वल होना चाहिए। तो डोमेन और रेंज चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होता है हमारे पास, जो cot इनवर्स x है हमारे पास, इसका रेंज जो होगा वो सिग्नम का क्या होगा, डोमेन होगा। ओके, और cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, r। यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन हो गया, डोमेन इज इक्वल टू r। याद है ना, cot इनवर्स डोमेन आपको लिखा भी चुका हूँ, डोमेन और रेंज दोनों लिखा चुका हूँ। cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, r होता है। अच्छा, यहाँ पर r होगा, यहाँ पर r होगा, राइट। और हमारे पास जो cot इनवर्स x होता है उसका रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, राइट। ओपन इंटरवल 0 टू पाई होती है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 टू पाई के बीच में आएगा। मतलब क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का 0 से ग्रेटर है हमारे पास, 0 इंक्लूडिंग नहीं है। मतलब क्या हो गया, सिग्नल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब रेंज जो होगी वो भी रेंज इक्वल टू एलिमेंट्री 1। ओके, अच्छा अब इसके लिए बात करते हैं। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ओके, तो दिख रहा है क्या कि डोमेन क्या होगा हमारे पास, r हो जाएगा, राइट। और रेंज क्या होगा, रेंज कुछ भी रख दो हमारे पास, रेंज क्या मिलेगा, यही पर नंबर मिलेगा, एलिमेंट्री 1। इसके अलावा तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे डोमेन भी इक्वल है और रेंज भी इक्वल है। मतलब फंक्शन कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस है। क्या होगा हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट हो गए। ओके, इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर आइडेंटिकल होगा क्या चेक करना है आपको, डोमेन चेक करना है और रेंज चेक करना है। अगर दोनों फंक्शन से डोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं दैट फंक्शन इज अ आइडेंटिकल फंक्शंस। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इफ f such that r tending to including 0 to pi by 2 open fx equal to f of x equal to tan inverse x square minus 2x plus alpha. Okay, function is onto, function is onto, then find the value of alpha, then find alpha. Okay, करिए। ऑन टू के लिए कंडीशन बताइए आपको क्या, कि ऑन टू के लिए क्या होता है, 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। सॉरी, हाँ, ऑन टू के लिए क्या, इनवर्स करना चाहिए। मतलब जो डोमेन है हमारे पास वो रेंज के इक्वल होना चाहिए और रेंज जो है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया, कोडोमेन जो होता है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा, राइट। अब आपको मालूम है कि ये जो हमारे पास है वो क्या होना चाहिए, इसको x y मानोगे तो यहाँ से क्या आएगा, अगर x पुट करेंगे तो y आना चाहिए, y पुट करेंगे x आना चाहिए। ये तो याद है आपको। अच्छा, इसको क्या किया है, इसकी जो रेंज आएगी, इस फंक्शन की रेंज होगी वही तो क्या होगा, fx होगा। और रेंज क्या है हमारे पास, 0 टू पाई बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा। ओके, tan को सेट कर देंगे, tan ऑफ 0 to पाई बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा, राइट। और यहाँ से tan 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा। ओके, अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये वैल्यू क्या होगी 0 to पाई बाई 2 आएगी, होगी ना, क्योंकि यहाँ पर r है हमारे पास, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेंज मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट बना लेंगे, क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, क्या आएगा 4 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ओके, नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 0 से था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे जो रेंज था वो चेंज है। ये है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2। फंक्शन सेम है, क्वेश्चन सेम है कि f such that r tending to minus पाई to पाई बाई 2 fx this function is odd to then find the value of alpha। ओके, तो मेथड ये रहेगा, क्या करेंगे fx को ऐसे लिख लेंगे, fx इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा। fx की रेंज क्या होगी माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, tan को सेट कर दोगे, tan माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा। और ये क्या हो गया माइनस 1 से नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि tan माइनस पाई बाई माइनस 1 और tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है वो माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, क्या करते हैं लोग 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, माइनस 1 नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ऐड किया क्या है 0, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, और इनफाइनाइट प्लस 1 नॉट डिफाइंड तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस अल्फा। तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस अल्फा और 0 टू नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे r x क्या है, r मतलब कुछ भी पुट करोगे तो ये जो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 0 टू नॉट डिफाइंड आएगी। इसकी रेंज क्या आएगी 0 टू नॉट डिफाइंड, 0 टू नॉट डिफाइंड, 0 टू नॉट डिफाइंड कैंसिल, अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अपने रेंज कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी 0 टू नॉट डिफाइंड आएगी। क्योंकि 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद 2 पुट करोगे 1 मिलेगा, माइनस 1 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 0 टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 टू नॉट डिफाइंड, 0 टू नॉट डिफाइंड कैंसिल आउट कर देगा, अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडिया। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी के भी पार्ट हैं, इसको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। इसके पहला पार्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अभी करेंगे इसको। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाते हैं, पहले क्या करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड कर लो। डोमेन मिल जाएगा, फिर हमें कितने का रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। इतना करिए, डोमेन और रेंज आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, डोमेन और रेंज आप पढ़ चुके हो। ओके, तो डोमेन आप निकाल लोगे और रेंज निकाल लो, इतना करेंगे। इसके बाद फिर आगे ग्राफ लगाता हूँ उसमें। इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। इसका जो डोमेन होगा वही हमारे पास पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन निकल के आ गया, डोमेन इक्वल टू -1 to 1, राइट। अब रेंज क्या करते हैं, रेंज को समझने का ट्राई करो। इसका रेंज क्या आएगा, इंक्लूडिंग -π/2 टू इंक्लूडिंग π/2, राइट। और साइन ऑफ -π/2 -1 होता है और साइन π/2 1 होता है। तो यहाँ पे टोटल क्या आ गया, -1 to 1 आ गया। पूरे फंक्शन का रेंज आ गया हमारे पास। ओके, पूरे फंक्शन का रेंज आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें ग्राफ बताना है। तो इस साइन को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों कैसे फंक्शन है, अगर साइन और साइन हटा दें क्या आएगा, y इक्वल टू x आएगा, राइट। y इक्वल टू x आएगा, बन गया। ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 x पे और -1 से 1 y पे। ये लाइन देखिए हमारे पास। ओके, ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है और ये -1 है। ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स x, साइन और साइन इनवर्स x का ग्राफ। ओके, इसके बाद में आप ट्राई कीजिए कॉस इनवर्स का ग्राफ आप लोग ट्राई कीजिए। ये तो बना लिया आपने यहाँ पे। अब कॉस इनवर्स ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स ग्राफ क्या करेंगे, सेकंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे इसका जो डोमेन होता है वो भी क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो डोमेन तो क्या मिलेगा हमारे पास, -1 से 1। ओके, डोमेन मिल गया। अब रेंज निकालते हैं। अच्छा, इसका रेंज क्या आएगा, कॉस इनवर्स का रेंज क्या आएगा, इंक्लूडिंग 0 टू इंक्लूडिंग पाई।
ओके, 0 to पाई इंक्लूडिंग होगी। और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos पाई क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ से मिल गया क्या, रेंज क्या मिलेगा, -1 to 1, राइट। सेम ऐसे क्या करेंगे, इस cos को शिफ्ट कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x, -1 से 1 x को बनाना है, -1 से 1 y को बनाना है ग्राफ, तो सेम ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ओके, ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास -1। ये जो दिख रहा है हमारे पास, ये वैल्यू भी क्या होगी, -1 होगी और ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जिसका बन गया वो नेक्स्ट ग्राफ टाइप हो, tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ टाइप हो, tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ टाइप हो। सारे 6 किसी ग्राफ बनाने मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी बची। ओके, और प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर नहीं आएगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे छोड़ जाएंगे, और जो करेंगे वो भी गलत हो सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी से आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अभी इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का जो डोमेन क्या होता है, r होता है, तो रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ओपन -π/2 से ओपन π/2, राइट। और tan -π/2 क्या होता है, माइनस नॉट डिफाइंड, tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे डोमेन भी मिला हमारे पास वही क्या, r, और रेंज भी मिला हमारे पास क्या, r। ओके, तो अब tan भी बना लेंगे, इसको भी वैसे ही क्या, tan शिफ्ट कर लो, क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्या करेंगे, अभी चलते ही रहेगा, कोई बाउंडेडनेस नहीं है यहाँ पर। ओके, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x प्लस है y प्लस। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो कैसे यहाँ पे भी r पे मतलब रुका नहीं, हमारे पास चलते ही जा रही है, तो यहाँ पे भी r हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x, अगर tan इनवर्स y को हमने y मान लिया तो tan इनवर्स x ऑब्वियसली सी बात है क्या आ जाएगा, x बन जाएगा। और y इक्वल टू x क्या होता है, लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो बनाया हुआ है। ओके, तो द थर्ड फोर्थ ग्राफ cot ऑफ cot इनवर्स x, fourth graph is cot of y equal to cot of cot inverse x। इसका डोमेन क्या होता है, सेम वही r, डोमेन तो r ही होता है हमारे पास cot और tan का, और रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या आएगा, ओपन 0 टू ओपन पाई, राइट। cot 0 क्या होता है, cot 0 पॉजिटिव नॉट डिफाइंड, और cot पाई माइनस नॉट डिफाइंड। ओके, तो माइनस पाई से माइनस नॉट डिफाइंड से नॉट डिफाइंड मतलब क्या हो गया, r, क्या हो गया, तो यहाँ पे भी r हो गया। अब इसको फिर कर तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स x।
y इक्वल टू x सेम ग्राफ। ओके, जिसका बन गया हो वो सेक का बना, सेक इनवर्स y, सेक ऑफ सेक इनवर्स x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x। सबसे पहले आपको कभी भी ग्राफ बनाओगे तो आपको डोमेन पता होना चाहिए और रेंज पता होना चाहिए, तभी हमारे पास ग्राफ बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते उसका ग्राफ। आईटीएस चैप्टर में डोमेन और ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर डोमेन और ग्राफ नहीं आएंगे तो क्वेश्चन वो नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होता है r माइनस वन टू वन, ऐसे लिख लो, या फिर माइनस नॉट डिफाइंड से -1 यूनियन 1 टू नॉट डिफाइंड, ऐसे कर सकते हो। और ऐसे करने के बाद में रेंज की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे तो कर लिया, इसकी रेंज क्या आएगी, सेकंड इनवर्स रेंज की क्या आएगी 0 टू पाई और माइनस में π/2, राइट, 0 टू पाई और माइनस π/2, -2 क्या एलिमेंट्री है, तो क्या करेंगे, इसकी रेंज आ गई 0, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग 0 टू π/2 एक्सक्लूडिंग यूनियन एक्सक्लूडिंग π/2 टू पाई, और ये इंक्लूडिंग, ऐसे लिख सकते हो, राइट, इस तरह से। अब सेक इनवर्स सेक 0 क्या होता है 1, सेक π/2 क्या होता है माइनस नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी नॉट डिफाइंड, यूनियन सेक π/2 नॉट डिफाइंड, और ये होता है -1। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये रेंज था, डोमेन था, वही हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज के रूप में आ रहा है। तो रेंज यहाँ पे क्या रहेगा सेम, क्या -1 टू 1, सॉरी r माइनस 1 टू 1, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको भी ऐसे लिख लो, अदरवाइज क्या रहेगा माइनस नॉट डिफाइंड टू -1 यूनियन 1 टू नॉट डिफाइंड। ओके, अब ग्राफ की बात आती है, तो ग्राफ कैसे लेंगे, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे सेक इनवर्स y, सेक इनवर्स y इक्वल टू सेक इनवर्स x। ओके, ये लिखोगे, ये क्या होगा y इक्वल टू x वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास, तो याद बना देते हैं। बट डोमेन और रेंज की बात इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो रेंज और डोमेन सेम है, मतलब y इक्वल टू x पर बनेगा, तो पहले क्या करते हैं हम लोग r बना लेते हैं, ये r ग्राफ हो गया हमारे पास, r ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, x डैश एंड y डैश, राइट। अब हमारे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे r -1 से 1, तो यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 1, तो इनके बीच में हमारे पास रेंज में -1 निकालते हैं और -1, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, तो ये 1 है, और इसी तरीके से ये -1 है। ओके, तो इनके बीच में ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास क्या होगा, ये नहीं लेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, रफ कर देते हैं। ओके, देख लो हमारे पास r क्या है -1, 1 से नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड से -1। ओके, ये हो गया डोमेन। रेंज देखेंगे तो रेंज भी यही मिले, क्या 1 ये है 1 से नॉट डिफाइंड और -1 से नॉट डिफाइंड। ओके, रेंज और डोमेन दोनों सेम है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया सेक ऑफ सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट है लास्ट इस प्रॉपर्टी फर्स्ट का लास्ट ऑफ cos of cos inverse x, सॉरी cosec of cosec inverse x। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डोमेन ये होता है हमारे पास। इसका रेंज क्या आता है? ओपन पाई बाय माइनस पाई से पाई बाय 2 और माइनस में एक्सक्लूडिंग क्या होता है? 0। तो 0 एक्सक्लूड कर देंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर बंद। ओके, तो यहाँ पर इसका रेंज आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कोसेक माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 कोसेक पाई बाय 2 1 और 0 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो माइनस नॉट डिफाइंड से -1 यूनियन 1 टू नॉट डिफाइंड। सेम ग्राफ है, बना लीजिए। मेरे ख्याल से बना लिया होगा आपने। तो tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ग्राफ था। इसके क्या होता है हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब वो तो ग्राफ होता ही है तो हम लोगों ने बनाया है, उसके साथ साथ में एक और तरीके से बना सकते हैं। क्यों? सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन है हमारे पास, इसके क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन बात करेंगे पहले सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास? नेक्स्ट है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। ओके, ये चेंज था हमारे पास। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? tan ऑफ tan इनवर्स कर रहे थे, अब है tan इनवर्स ऑफ tan x। अब यहाँ पे जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन अलग होता है हमारे पास। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी इसके पहले क्या था? यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। ट्रिग्नोमेट्री का अलग डोमेन होता है और आईटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अलग डोमेन होता है। तो यहाँ पर इसका पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन क्या है हमारे पास? डोमेन आएगा r माइनस 2n+1 पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 पे क्या होता है? वो वहां पे नॉट डिफाइंड हो जाता है हमारे पास। ओके, वहां पे ब्रेक हो जाता है हमारे पास ग्राफ। तो रेंज क्या आएगा? अच्छा, इसके लिए जो डोमेन है हमारे पास r-2n+1 पाई बाय 2 है। रेंज क्या है यहाँ पर? इसकी रेंज क्या है? r आएगा हमारे पास। ऑल रियल वैल्यूज मिलती है हमारे पास, कहीं पे भी देख लो। ओके, तो यहाँ पे r के लिए tan इनवर्स का रेंज क्या आएगी? ओपन पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अच्छा, अब ये मालूम है कि tan इनवर्स x जो है वो क्या होता है? बाउंडेड है। ओके, और पीरियोडिक भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाउंडेड है हमारे पास। बाउंडेड है या नहीं है? tan x तो है वो बाउंडेड फंक्शन है या नहीं?
पीरियोडिक होगा तो बाउंडेड हो जाएगा। पीरियड है हमारे पास क्या, इसमें जो tan पाई प्लस एक्स क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब फंक्शन पीरियोडिक है। ओके, सिंस फंक्शन इज पीरियोडिक और बाउंडेड है या नहीं है। अब बात करते हैं बाउंडेड की। अगर पीरियड इसके बीच में हमारे पास क्या और ग्राफ बनना है, इन्हीं के बीच में चलता है हमारे पास। अच्छा, tan इनवर्स ये जो है, ये फंक्शन तो अनबाउंडेड है, बट ये जो फंक्शन है ये कैसा है, बाउंडेड है। एफ एक्स इज बाउंडेड। क्यों? क्योंकि जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, -π/2 से π/2 मिलेगी। ओके, इनके बीच में ही वर्क करेगा हमारे पास ग्राफ, दैट इज अ फंक्शन इज बाउंडेड। ओके, इतना नोट कर लीजिए। फिर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसका पीरियड कितना हो गया हमारे पास, पाई, पीरियड इक्वल टू पाई इस फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके दो फंक्शन ग्राफ के बारे में। ओके, ये पोर्शन पीरियडिक दे रखा था केवल। अब करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सेट कर लो, क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू tan x। अभी आपने 11th क्लास में पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट, ये पढ़ा था। और n क्या होता था, n इज अ नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर, n इज अ इंटीजर, नेगेटिव भी होता है हमारे पास ग्राफ। अच्छा, तो यहाँ पर वही करना है, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल टू n पाई प्लस x। तो n है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर। ओके, लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू इसके पीछे ग्राफ बनाना है, इसी का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये पोर्शन रख कर देते हैं। और इसको ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू n पाई प्लस x वेयर n इज अ इंटीजर। अच्छा, अब बनाते हैं ग्राफ। y इक्वल टू x ग्राफ है हमारे पास, 0 रखोगे तो y इक्वल टू x, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू क्या है, π/2, तो ये है -π/2। ओके, यहाँ पर भी ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, π/2, और जो नीचे है ये वैल्यू है -π/2। ओके, अच्छा, ये तो बन गया हमारे पास। अब फिर से देखेंगे, 1 रखेंगे तो पाई प्लस एक्स, तो पाई तो यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर पाई प्लस एक्स, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगी लाइन। ओके, ये लाइन सेम चलेगी, फिर इसी तरीके से आगे बना देंगे, इसी तरीके से बैक साइड में। ओके, ये हो गया -5, इस तरीके से चलता रहता है। यही ग्राफ बनेगा हमारे पास, इसका tan इनवर्स ऑफ डायमेंशनल ग्राफ है। देखो रेंज क्या मिल रही है, माइनस, और यहाँ पे हर एक π/2 छूटा हुआ है। ये 0 रखोगे तो π/2, 1 रखोगे 3π/2, तो ये जो वैल्यू है क्या है, 3π/2। आगे जाओगे 5π/2, माइनस रखोगे तो क्या आएगा, -π/2, ये हो गया। -2 रखोगे तो -3π/2, ये जाएगा। तो ये जो लाइन है हमारे पास R हो गया, रेंज डोमेन मिल गया, रेंज क्या मिल रहा है, -π/2 से π/2, ये -π/2 और ये क्या है π/2, इनके बीच में क्या है, बाउंड कर रहा है।
दिख रहा है कौन से बाउंडेड है, पीरियोडिक है, क्योंकि इसके बाद में क्या हो रहा है, रिपीटेशन देखो सेम हो रहा है हमारे पास, यहाँ से चले फिर यहाँ पे रुक के, यहाँ पे देखो यहाँ से सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan 13 पाई बाई 3। ओके, इसको करना है। सेकेंड क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan 19 पाई बाई 4। थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स, ये सबकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वैल्यू मतलब क्या आएगा फाइनल आंसर, आप देख के बता सकते हो आप इसका आंसर, tan 25 पाई बाई 4। ये ध्यान रखना कि इसका जो आंसर आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसीलिए रेंज बताया जाता है। देखो रेंज हमारे पास क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कुछ भी हो रेंज डोमेन कुछ भी होगा, हमारा रेंज क्या मिलेगा, वही मिलेगा क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो सॉल्व कीजिए। चलो एक क्वेश्चन बता दो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिखोगे tan इनवर्स, tan डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12 प्लस 1 मतलब जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3, ये होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर पाई है हमारे पास, तो क्या होगा, 2 पाई होगा, फिर 3 पाई होगा, इस तरीके से 4 पाई होगा, और 4 पाई क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। ये वैल्यू लिखनी चाहिए हमारे पास, कहाँ से कहाँ मिल रही है। ओके, तो इसको जाएगा सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आएगा हमारे पास 4 पाई प्लस पाई बाई 3 और माइनस में 4 पाई। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास रेंज मिलने वाली है वो यहाँ पर मिलने वाली है, इसके बीच में इस। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे क्या मिलेगा, वही पोर्शन जो इतना हम लोग आगे आए वो बैक पोर्शन चले जाएंगे, तो आंसर मिल जाएगा 4 पर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा हमारे पास पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आपको बोला भी था कि डायग्राम जैसा आपको अगर डायग्राम समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, इसीलिए इसको किया हुआ है। इसको करोगे तो 4 से डिवाइड करो, क्या होगा हमारे पास, 4 पे डिवाइड करो क्या होगा, 16 पाई प्लस 3 पाई, राइट, 16 हो जाएगा 4 पाई प्लस 3 पाई, 3 पाई बाई 4, 3 बाई 4 का मतलब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ तो हमारे पास क्या है, माइनस पाई बाई 2 है, सेकंड क्वाड्रेंट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ tan, इसको लिखा 5 पाई माइनस पाई बाई 4, 5 पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया 19, और माइनस पाई बाई 4 क्या है हमारे पास, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा 5 पाई माइनस पाई बाई 4 और माइनस 5 पाई, तो आंसर क्या जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। ओके, 5 पाई मतलब हम कितने रहते, 5 पाई चले गए थे हमारे पास आगे, उसके बैक पोर्शन। अच्छा अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा ना 4 पाई प्लस 3 बाई 4 क्यों नहीं आएगा, तो 4 पाई तो यहाँ पे मतलब आगे कहीं मिलेगा, तो इस तरीके लाइन, और 3 बाई 4 तो इसके ऊपर चला गया ना हमारे पास। ओके, इसके ऊपर नहीं जाना है, यहाँ मतलब यहाँ पे आ गया, सॉरी ये मान लेते हैं कि ये क्या है 4 पाई है। ओके, 4 पाई तो यहाँ दिख रहा है, और ये वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है, मतलब 4 पाई प्लस पाई बाई 2 आ गई, राइट, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, बट हमें क्या मिल, वहां से क्या मिल रहा था 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, मतलब यहाँ कहीं पे आ गए, इस पॉइंट पे कहीं पे,
ये 4/90 और प्लस 45 मतलब इस लाइन पे आ गया, और ये लाइन किसमें बिलोंग कर रही है, इस लाइन पे, मतलब 5 प्लस वाले पे 5 प्लस आ जाएगा ना हमारे पास ये, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस क्या किया हमने यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्या करें 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके देखो बनाता हूँ, फिर समझने का ट्राई करो। ये है π/2, ये 0, ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और आगे 9π/2। ओके इसके आगे शायद आपको दिखेगा नहीं। चलो यहाँ पे ओपन, ये क्या है हमारे पास, ये है π, 2π, 3π, 4π, राइट। और इसके आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कहीं पर 5π है। अच्छा अब ध्यान से देखो 19π/4 कहाँ मिलेगा, 5 पे कितना होता है 20 होता है ना, और यहाँ पे कहीं पर 19π होगा, π/4 से 19π/4। और ये लाइन क्या है हमारे पास, ये लाइन है 5π प्लस 5π प्लस π/4, 5π प्लस x, राइट। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ पे 5π ज्यादा है, क्या करेंगे 5π लेके क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया आगे, 19π/4 माइनस 5π। अगर ये लाइन यहाँ पे होती है क्या करते हैं, 4π सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट ये 19π मतलब 920 के आसपास है। ओके तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसीलिए करके हमने 5π को सब्ट्रैक्ट किया है। कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 4π है, हमने 4π सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे 5π क्यों किया है। ओके तो यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें एंगल देखना होता है कि 90 से अगर ज्यादा जा रहा है तो वो एक कदम आगे चला जाता है, मतलब 4 से वो 5 चला गया था। ओके ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो सेकंड मतलब 25। तो 25 क्या दिख रहा है हमारे पास, 6π प्लस π/4, 6π प्लस π/4, तो आंसर क्या जाएगा 6π सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि π/4 इज इन द बिटवीन ऑफ -π/2 से π/2। ओके π/4 जो है वो किसके भी बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के भी बिलोंग करेगा। इसको ऐसे लिखा tan इनवर्स ऑफ tan 6π प्लस π/4। तो यहाँ पर 6π पे करेंगे तो कट जाएगा, 6π प्लस π/4 माइनस 6π, तो y आ गया हमारे पास π/4। ओके नोट कर लीजिए। हमें यही देखना होता है कि यहाँ पे तो हमें पर नंबर मिल जाएगा इंटीजर को मल्टीपल ऑफ पाई, और ये जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बिलोंग होनी चाहिए। वहाँ पे क्या था, वो π/2 से π/2 से ग्रेटर आ रही थी, तो इसलिए मैं क्या था एक कदम आगे गए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई कीजिए आप लोग घर पे। tan इनवर्स ऑफ tan 37π/4, ओके, और tan इनवर्स ऑफ tan 7π/3। इन 2 क्वेश्चंस को आपको घर पे ट्राई करना है। ओके ये तो हो गया हमारे पास एंगल जो डिग्री रेडियन फॉर्म में हो गया। अच्छा अब बात करते हैं
नेक्स्ट है क्वेश्चन से, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पहला है tan इनवर्स ऑफ tan 1 की वैल्यू बतानी है, tan इनवर्स ऑफ tan 2, ओके, tan इनवर्स ऑफ tan 3, tan इनवर्स ऑफ tan 4, tan इनवर्स ऑफ tan 5, tan इनवर्स ऑफ tan 7 और सॉरी 6 और tan इनवर्स ऑफ tan 7। ओके, आपने ग्राफ बनाया था, वो पाई की वैल्यू क्या होती थी, जो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कितना होता है हमारे पास 1.57, पाई कितना होता है 3.14। ओके, तो यही नंबर लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में, आपको बस ये पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपके हेड के लिए मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाया हूँ। ये है हमारे पास पाई बाई 2, ये है पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई एंड 7 पाई बाई 2, 4 पाई, 9 पाई बाई 2, 10 पाई। ओके, अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मतलब पाई बाई 2 आपको बताया कि क्या होता है 1.57, तो 1 कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा 1.1 कहाँ है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो लाइन क्या है हमारे पास y इक्वल टू x, मतलब क्या आएगा 1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये लाइन क्या है y इक्वल टू x है और ये लाइन क्या है हमारे पास पाई प्लस x है। ओके, लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, लाइन की इक्वेशन नहीं पता होगा कैसे फाइंड नहीं कर सकते। ये है पाई प्लस एक्स, ये है 2 पाई प्लस एक्स, ये है 3 पाई प्लस एक्स, ये जाएगा 4 पाई प्लस एक्स, 5 पाई प्लस एक्स। ओके, लाइन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब ये है 2 कहाँ आएगा, ये है 1.57 मतलब इसके आगे, और ये क्या है हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, मतलब 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट, इनके बीच में। अच्छा, अब ये लाइन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये लाइन है पाई प्लस एक्स, तो क्या करेंगे शिफ्ट कर दो, पाई को शिफ्ट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास पाई माइनस 2 माइनस पाई हो जाएगा। ओके, यही करना होता है, जितना भी लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे। ओके, 3 है, 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 तो ये क्या है, ये क्या है 3.14, तो 3 इसके पहले कहीं पे आएगा ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें पाई को शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 माइनस पाई हो जाएगा 4, 3.14 या इससे ज्यादा हो गया, राइट, और ये क्या है 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 1.57 मतलब 4.5 समथिंग। ओके, 4.5 समथिंग हो गया, मतलब इसके पहले होगा और इसके क्या होगा बाद में होगा 4, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अभी लाइन क्या है, अभी भी लाइन हमारे पास वही चल रही है पाई प्लस एक्स वाली, तो क्या करेंगे इसमें भी पाई शिफ्ट जाएगा, क्या जाएगा 4 माइनस पाई 5। अब देखो ध्यान से, ये क्या है हमारे पास 2 पाई का मतलब 3.14 इंटू 2 मतलब 6.28, राइट, और ये है हमारे पास सॉरी 3 बाई 2, ये है हमारे पास 4.5 समथिंग, और ये क्या लिखा हुआ है 5, मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इससे आगे आ गए, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा 5 मिलेगा, और ये लाइन क्या है हमारे पास 2 पाई प्लस एक्स, अब शिफ्ट कितना करेंगे लोग 2 पाई शिफ्ट करेंगे, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास
5 माइनस 2 पाई। अब 6 देखते हैं, तो 6 क्या होगा, 6 ये हमारे पास 6.28 से लेफ्ट साइड आएगा हमारे पास, यहाँ पे कहीं पे 6 होगा, वो ना यहाँ पे ये 6.28 है, नियर अबाउट क्या होगा, इस पॉइंट के अराउंड होगा, तो इस पॉइंट के अराउंड क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 पाई हो गया। ओके, अब 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो 5 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 कितना होगा हमारे पास, 1.57 into 5 मतलब 7.5 समथिंग, तो इस लाइन से पहले होगा, तो ये लाइन क्या है हमारे पास 2 पाई प्लस x। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 पाई ही हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 पाई। ओके, नोट कर लीजिए। 8 की कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 8, तो यहाँ पे ये कितना होगा, tan 8 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 7.5 समथिंग। ओके, 7.5 समथिंग, इससे ज्यादा होगा, और ये 3 पाई का होगा, मतलब 3.14 into 3 मतलब 9.42, इससे लेस, यहाँ पर कितना हो गया, ये लाइन आ गई 3 पाई प्लस x, तो यहाँ पे से कितना करेंगे 3 पाई, तो क्या जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3 पाई, ये आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन था हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan 1, यहाँ पे जो नंबर है वो रेडियन फॉर्म में लिखे हुए हैं, राइट। 1, ये पाई की वैल्यू, पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हो, पाई बाय 2 इक्वल टू 1.57 और पाई इक्वल टू 3.14, ये आपको भी पता है, बट यहाँ पे रेडियन फॉर्म में लिखा हुआ है 1, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 1 है वो किस लाइन पर है, ये समझना है, लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, पाई बाय 2 1.57, राइट, और आपका पहला क्वेश्चन क्या था, tan 1 मतलब 1.57 है, इससे पहले ही होगा, और इससे पहले है तुम्हारे यहाँ पे लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x, मतलब डायरेक्टली हमारे पास वही आंसर मिलेगा जो आपके पास वहां पे एंगल है, तो आंसर क्या आएगा 1। सेकंड है 2, तो ये हो गया 1.57 और ये पाई के होती है 3.14, तो इनके बीच में 2 मिलेगा। ओके, तो 2 इनके बीच में मिलेगा, तो ये जो लाइन है ये है पाई प्लस x, 2 कहाँ होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, तो ये इस लाइन पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे कहीं पर। ओके, तो यहाँ पे होगा, तो क्या आएगा, पाई को शिफ्ट कर दिया हमने, तो क्या आएगा, पाई को शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस पाई करेंगे, तो नंबर माइनस पाई हो गया। ओके, फिर यहाँ पे 3 है, 3.14 मतलब इससे लेफ्ट साइड है, तो अभी भी क्या है हमारे पास लाइन पाई प्लस x है, तो 3 माइनस पाई हो गया। ओके, 4 की बात किया तो 3.14, और ये 3 पाई में कितना होता है 4.5 समथिंग कुछ मिलेगा, 4. इसमें 3 से मल्टीपल कर लो, 4.5 तो 4.71 मिलेगा, 4.71 है, और यहाँ पूछा गया है 4, तो मतलब इस पोर्शन से लेफ्ट साइड है, इस लाइन से लेफ्ट साइड है, मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ओके, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ पे कहीं होगा 4, ये लाइन कौन सी है, पाई प्लस x, तो पाई से करेंगे तो 4 माइनस पाई हो गया। 5 की बात करते हैं, अब ये है 4.71, राइट, 4.71 से ग्रेटर है, और 5 है, यहाँ पे ये कितना है 6.28, तो इससे लेस है, मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब क्या होगा, लाइन आ गई 2 पाई प्लस x, तो शिफ्ट कितना करेंगे, 2 पाई को शिफ्ट कर देंगे, मतलब क्या हो गया 5 माइनस 2 पाई हो गया। ओके, इसी तरीके से 6 को किया हुआ है, 6.28 लेफ्ट साइड है, लाइन में मतलब सेम मिलेगी 2 पाई प्लस x वाली, वो 6 माइनस 2 पाई हो गया। 7 किया तो 5 पाई बाय 2 क्या होता है, इसमें मल्टीपल 3 कर 5 कर दोगे, तो 7.5 समथिंग मिलेगा, 7.8 समथिंग कुछ,
ओके 7.8 मिलेगा, इससे लेस है तो 7 है हमारे पास, इससे लेस है मतलब इस लाइन से लेफ्ट पोर्शन, अभी भी एक पे आ रहे हैं लोग इस लाइन पे, तो 2 पाई को शिफ्ट किया, 8 क्या है इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो यहाँ 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई को सेपरेट किया हुआ है। ओके नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, नोट कर लीजिए।